Role of postmaster in DPMS, prepared by Neelama Jha, instructor PTC Vadodara. Role of postmaster in DPMS. Delivery performance management, अकाउंटेबल मेल हैंडलिंग करने में मदद करता है। सुपरवाइज़र CSI SAP मॉड्यूल लॉगिन करते हुए सेट ओपन करना है। अगर पोज बिगिनिंग में PO बिगिनिंग हो गया हो तो कोई आवश्यकता नहीं है सेट ओपन करने में। सेट ओपन या PO बिगिनिंग के बाद DPMS मॉड्यूल में ऑपरेटर कार्य कर सकता है। वेरियस रोल इन DPMS। सीरियल नंबर फर्स्ट रोल है इंश्योर्ड आर्टिकल वेरिफिकेशन और उससे जुड़ा हुआ टिकोड है ZMO DPMS इंश्योर्ड आर्टिकल वेरिफिकेशन। सेकंड सुपरवाइज़र अप्रूवल EMO टिकोड है ZMO DPMS सुपरवाइज़र अप्रूवल EMO। थर्ड है सुपरवाइज़र अप्रूवल BO टिकोड है ZMO DPMS सुपरवाइज़र अप्रूवल BO। फोर सुपरवाइज़र अप्रूवल रिटर्न एंड रीडायरेक्ट टिकोड ZMO DPMS सुपरवाइज़र अप्रूवल रिटर्न एंड रीडायरेक्ट। 5 EOD सुपरवाइज़र कन्फर्मेशन टिकोड है ZEOD CFN। 6 डिले कन्फर्मेशन अप्रूवल टिकोड है ZMO DPMS डिले कन्फर्मेशन अप्रूवल। अगर इंश्योर्ड आर्टिकल पोस्टमैन को रीडायरेक्ट के लिए इश्यू करेंगे तब नीचे दिए गए एरर DPMS में दिखाए देंगे। इंश्योर्ड आर्टिकल सबसे सुरक्षित यानी जोखिम कवर करना होता है। वही कारण की वजह से पोस्टमैन को आर्टिकल इश्यू करने से पहले इंश्योर्ड आर्टिकल को यानी एनवलप को PA के द्वारा कंडीशन चेक करना है, वेट चेक करना है और ओपन करने के कार्य के दौरान सुपरवाइज़र की निगरानी में होता है, जो सिस्टम में सुपरवाइज़र के द्वारा वेरिफिकेशन में नीचे की स्क्रीन में दर्शाया गया है। सुपरवाइज़र अप्रूवल EMO की प्रिंट निकलने के बाद EMO PA के द्वारा EMO पोस्टमैन को इश्यू किया जाएगा। DPMS मॉड्यूल में सुपरवाइज़र EMO पेमेंट के लिए पोस्टमैन को जो नकद का आदेश देना होता है उसके बाद ही पोस्टमैन को ट्रेजरर के द्वारा नकद सप्लाई होता है, जो सुपरवाइज़र को EMO अप्रूवल की द्वारा दिया जाएगा, जो यहाँ पे दर्शाया गया है। सुपरवाइज़र अप्रूवल BO सुपरवाइज़र को BO ब्रांच के हर एक ट्रांजैक्शन के पीछे अपनी निगरानी रखनी होती है। उसी कारण BO को EMO इनवॉइस हो जाने के बाद सुपरवाइज़र को अप्रूव करना होता है, जो नीचे बताए गए स्क्रीन में दिया गया है, जहाँ पे EMO सिलेक्ट करते हुए उसको सबमिट करना है, जिससे डेटा सेव सक्सेसफुली मैसेज आएगा। रिटर्न एंड रीडायरेक्ट पोस्टमैन के द्वारा EMO रिटर्न या रीडायरेक्ट लेने के बाद सुपरवाइज़र को अप्रूव करना होता है
जो नीचे दिखाई गई स्क्रीन में यहाँ पे उनको सिलेक्ट करके सबमिट करना है जो बताया गया है। EOD confirmation डिलीवरी PA एंड EMO PA के द्वारा रिटर्न लेने के बाद सुपरवाइज़र के द्वारा EOD कन्फर्मेशन करना होता है। हर एक बीट को व्यक्तिगत तरीके से EOD करने के बाद ही ट्रेजरर के द्वारा केस रिटर्न लिया जाएगा। सुपरवाइज़र के द्वारा EOD कन्फर्मेशन हो जाने के बाद PA के द्वारा रिटर्न में मॉडिफिकेशन नहीं होता है। EOD कन्फर्मेशन जिसका स्क्रीन यहाँ पे दर्शाया गया है और उसको सबमिट करना है। सबमिट करने के दौरान आपको केस जो भी दी गई है वो टैली करनी है। डिले सुपरवाइज़र अप्रूवल कोई भी स्पेसिफिक कारण में अगर पर्टिकुलर बिट का वही दिन रिटर्न नहीं लिया जाता है तब सुपरवाइज़र रिटर्न नेक्स्ट डे स्वीकार करने के बाद ही DPMS ऑप्शन में सुपरवाइज़र वेरिफिकेशन के बाद लेट अप्रूवल कर सकते हैं। सुपरवाइज़र अप्रूवल देने के बाद रीज़न मेंशन करना है, तब डिले अगले दिन का रीडायरेक्ट ले सकते हैं। PA के द्वारा रिटर्न कंप्लीट हो जाने के बाद सुपरवाइज़र के द्वारा EOD कन्फर्मेशन व्यक्तिगत बीट के साथ करना है, जिनका स्क्रीन यहाँ पे दर्शाया गया है। जिस तारीख का जिस बिट का है वो आपको ऑप्शन सिलेक्ट करने हैं, डिले से जुड़ा हुआ रीज़न बताना है और वैसे करते हुए आपको 1 बाय 1 वो सारे अप्रूवल करने हैं। अप्रूवल के दौरान सेम वही मैसेज EOD वाला व्यू करेगा जिसको आप यहाँ पे सबमिट करेंगे। धन्यवाद।